नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान और छत्तीसगढ़ के नए सीएम होंगे बर्खास्त, क्या फिर से होंगे चुनाव। इसी के साथ दूसरी खबर में आपको बताएंगे कि बिहार में एनडीए से बहुत आगे नीतीश की इंडिया, और अगर आज हुए चुनाव तो भाजपा के पैरों तले खिसक जाएगी जमीन। तीसरी खबर में आपको बताएंगे कि ईवीएम पर बहुत जल्द बड़ा खुलासा, कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने बताया कि कैसे हो सकती है ईवीएम के साथ खानी। खबर में आगे जिक्र होगा कि भारत जोड़ो यात्रा 2.0 भाई राहुल गांधी के साथ साथ चल सकती हैं प्रियंका गांधी। बड़े प्लान पर काम कर रही है कांग्रेस पार्टी। और इसी के साथ पांचवी खबर में आपको बताएंगे कि लोकसभा चुनाव का सर्वे, महाराष्ट्र में एनडीए को बड़ा झटका। दोस्तों, इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेकर आए हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 में भाजपा का होने वाला है बड़ा साफ, तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखे जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। दोस्तों, मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान और छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री होंगे बर्खास्त, क्या फिर से होंगे चुनाव। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि अभी हाल ही में 5 राज्यों के हुए विधानसभा चुनाव के बाद जो परिणाम सामने आ रहा है, उसके अनुसार हर राज्य को नया सीएम मिल गया है, जो प्रचंड बहुमत पाकर इस गद्दी को हासिल किए हैं। लेकिन अब इन 3 राज्यों में यानी कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में मिले सीएम को लेकर फिर मामला सामने आ रहा है। तीनों सीएम को बर्खास्त करके एक बार फिर चुनाव कराए जाएंगे, ऐसी खबरें आ रही है। सामने आ रहे नतीजों को देखने के बाद लोगों के द्वारा फिर से इस चुनाव को लेकर आशंका जारी है। इसमें कहा जा रहा है कि चुनाव रद्द कर दिया जाए और एक बार फिर से विधानसभाओं पर चुनाव कराए जाएं। दोस्तों, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के जो स्टेटस हैं, उनमें दोबारा चुनाव होने का आसार नजर आ रहा है। जिन 3 लोगों ने मुख्यमंत्री की अभी शपथ ली है, उनको बर्खास्त किया जाएगा। इसी बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ी सुनवाई हुई है और इसको लेकर जल्द फैसला आने वाला है। सुप्रीम कोर्ट के वकील नरेंद्र मिश्रा, जो इस मुद्दे को लेकर लगातार सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं, उन्होंने इस बात का खुलासा किया है। अब फैसले की घड़ी भी आ गई है। ये लोकतंत्र की एक बड़ी जीत है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस खन्ना के पास ये मामला लिस्टेड था और उसमें उन्होंने बड़े प्रॉपर तरीके से सुनवाई की है। दोस्तों, ये खबर वकील नरेंद्र मिश्रा जी के बयान से सामने आई है, जिसकी हम पुष्टि नहीं कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि ये सनसनीखेज खबर इस वक्त जिसने तीनों राज्यों की राजनीति में भूचाल मचा दिया है, उससे बीजेपी की नींद उड़ सकती है। तीनों राज्यों की सरकार बर्खास्त हो सकती है और फिर से चुनाव हो सकते हैं। कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए और वीडियो को लाइक करके समर्थन दर्ज कराइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बिहार में एनडीए से मजबूत हुआ नीतीश कुमार का इंडिया गठबंधन। आज हुए चुनाव, तो किसको कितनी सीटें मिलेंगी। दोस्तों, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 में अभी वक्त है। सियासी बिसात पर अभी से ही मोहरे बिछने लगे हैं। इंडिया गठबंधन हो या एनडीए, दोनों अभी से ही चाल चलने लगे हैं। बिहार सहित पूरे देश में चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है और माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में बिहार की भूमिका महत्वपूर्ण रहने वाली है। यही कारण है कि सबकी नजर अभी से बिहार पर है। लोकसभा चुनाव को लेकर ओपिनियन पोल किया गया है और आपको बता दें कि ओपिनियन पोल के अनुसार बिहार में एनडीए को इंडिया गठबंधन से नजदीकी फाइट है और इंडिया गठबंधन बिहार में लोकसभा चुनाव में एनडीए पर भारी नजर आ रहा है। जी हां दोस्तों, नीतीश कुमार का इंडिया गठबंधन प्रधानमंत्री मोदी के एनडीए गठबंधन के ऊपर मजबूती से खड़ा हुआ नजर आ रहा है बिहार में। दोस्तों, ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए को 39% वोट मिल रहा है, तो वहीं नीतीश कुमार की इंडिया गठबंधन को 43% वोट मिल रहा है, यानी कि 4% वोट शेयर ज्यादा, और अन्य पार्टियों को 18% वोट मिल रहा है। इसके अलावा बिहार में किस गठबंधन को कितनी सीट मिलने वाली है, इसके बारे में जब सी वोटर ओपिनियन पोल परिणाम में बताया गया। ओपिनियन पोल रिजल्ट के अनुसार अगर आज हुए चुनाव तो एनडीए को 16 से 18 सीट, तो वहीं इंडिया गठबंधन को 21 से 23 सीटें मिल सकती है, जबकि अन्य को 0 से 2 सीटें पर जीत मिल सकती है। तो दोस्तों, यहां पर आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन एनडीए पर भारी पड़ रहा है बिहार में, और अगर यही चीज उत्तर प्रदेश में भी हो गई और यूपी की 80 सीटों पर भी अगर इंडिया गठबंधन ने एनडीए गठबंधन को मात दे दी, तो समझिए कि दिल्ली की गद्दी भाजपा से दूर हो जाएगी।
नीतीश कुमार जब से एनडीए से निकलकर बिहार में महागठबंधन की सरकार बनाए तब से देश की नजर बिहार पर है। नीतीश कुमार ने विपक्षी गठबंधन मुहिम की नींव रखी और नीतीश कुमार के प्रयास से ही इंडिया गठबंधन बना। विपक्षी गठबंधन की पहली बैठक भी पटना में हुई थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का मानना है कि बीजेपी को अगर 2024 के लोकसभा चुनाव में हराना है तो सभी बीजेपी विरोधी पार्टियों को एक मंच पर आना ही होगा। बीजेपी को हराने के लिए लोकसभा चुनाव में 1 to 1 की लड़ाई लड़नी होगी, यानी बीजेपी कैंडिडेट के सामने विपक्ष का एक उम्मीदवार है। जब तक इस फॉर्मूले को नहीं अपनाया जाता तब तक बीजेपी को हराया नहीं जा सकता। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि इंडिया गठबंधन यूपी, बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सभी हिंदी पट्टी के राज्यों में भाजपा को बड़ा नुकसान पहुंचाने वाला है और दक्षिण के राज्यों में कांग्रेस जबरदस्त जीत के साथ भाजपा को पटक नहीं दे पाएगी, तो यहां पर वीडियो को लाइक करके समर्थन दर्ज कराइए। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। ईवीएम पर जल्द बड़ा खुलासा, कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने बताया कि कैसे हो सकती है ईवीएम से छेड़छाड़। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी के विश्वस्त और करीबी ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने ईवीएम पर सवाल उठाए हैं और उनका दावा है कि वो जल्द अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों के साथ इसका खुलासा करने वाले हैं। दरअसल राजीव गांधी के मित्र और देश में सूचना क्रांति के जनक कहे जाने वाले सैम पित्रोदा उर्फ सत्यनारायण विश्वकर्मा यूपीए सरकार में भी ज्ञान आयोग के चेयरमैन रहे हैं और उनका कहना है कि ईवीएम को अपने हिसाब से कंट्रोल किया जा सकता है। दोस्तों, सैम पित्रोदा ने कहा है कि भारत में इस समय उपयोग की जा रही ईवीएम मशीन स्टैंड अलोन मशीन नहीं है। ईवीएम मशीन के साथ जब वीवीपैट मशीन को जोड़ा गया था तभी से समस्या शुरू हुई है। वीवीपैट एक अलग डिवाइस है जिसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होता है। वीवीपैट को ईवीएम से जोड़ने के लिए एक स्पेशल कनेक्टर इस्तेमाल किया जाता है और इसे SLU कहते हैं। ये SLU बहुत से सवाल खड़े करता है। उन्होंने कहा कि SLU कनेक्टर ही वीवीपैट में ये दिखाता है कि किस बटन से बीजेपी को वोट मिला और किस बटन से कांग्रेस को और किस बटन से अन्य को। वोटिंग से पहले इसे प्रोग्राम किया जाता है और SLU जोड़ने के बाद ईवीएम स्टैंड अलोन मशीन नहीं रह जाता। इसमें हर तरह के वो काम किए जा सकते हैं जिनकी बात हो रही है। इसीलिए हम कहते हैं कि वीवीपैट से जो पर्ची निकलती है वो अभी थर्मल प्रिंटर से निकलती है और उसे कुछ हफ्ते तक ही सुरक्षित रखा जा सकता है और इसकी जगह ऐसा प्रिंटर इस्तेमाल किया जाए जिससे निकली पर्ची को अगले 5 साल तक सुरक्षित रखा जा सके। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि लोगों के मन में जितनी शंकाएं हैं सभी दूर होनी चाहिए, तभी फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट कराया जा सकता है? तो कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए, वीडियो को लाइक करके समर्थन दर्ज कराइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भारत जोड़ो यात्रा 2.0 भाई राहुल गांधी के साथ साथ चल सकती हैं प्रियंका गांधी। बड़े प्लान पर कर रही है काम कांग्रेस। जी हां दोस्तों, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 2.0 की शुरुआत हो चुकी है और सूत्रों की माने तो कांग्रेस इस बार अपनी इस यात्रा में नयापन और ताजगी भरना चाहती है। इसके लिए राहुल गांधी के साथ साथ प्रियंका गांधी को लाने पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। हालांकि पार्टी उत्तर प्रदेश के लिए अपनी यात्रा की शुरुआत कर चुकी है और इसे यूपी जोड़ो यात्रा का नाम दिया गया है। गत 20 दिसंबर को सहारनपुर से शुरू हुई इस यात्रा का समापन जनवरी के पहले हफ्ते में लखनऊ में होगी। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा 2.0 का एक बड़ा प्रभाव पैदा करने के लिए बड़ी योजना पर काम कर रही है। पार्टी की योजना यात्रा के दौरान भाई और बहन को एक साथ लाने की है। भारत जोड़ो यात्रा के प्रथम चरण की रूपरेखा तैयार करने वाले कांग्रेस के रणनीतिकारों के इस बीच प्रियंका गांधी को लेकर चर्चा हुई है और बात बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा का पहला चरण सितंबर 2022 से जनवरी 2023 के बीच संपन्न हुआ। इस यात्रा का नेतृत्व राहुल गांधी ने किया था और यात्रा कन्याकुमारी से लेकर श्रीनगर तक करीब 150 दिनों तक चली। दोस्तों, यहाँ पर TOI की रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस के एक नेता ने बताया कि पूरी यात्रा के दौरान प्रियंका गांधी को भाई के साथ लाने के प्रस्ताव पर चर्चा हुई। हालांकि इस बारे में अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है, चूंकि यात्रा के ठीक बाद लोकसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में कई बातों का ध्यान रखना है। दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा 2.0 का असर भारत जोड़ो यात्रा प्रथम से ज्यादा होगा और 2024 में चुनाव में जबरदस्त बढ़त इंडिया गठबंधन को मिलेगी? कमेंट में अपनी राय बताइए, वीडियो को लाइक करके समर्थन दर्ज कराइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। लोकसभा चुनाव का सर्वे, महाराष्ट्र में भी एनडीए को लगा बड़ा झटका। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि आगामी लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा और विपक्ष ने कमर कस ली है। अप्रैल मई में देश भर में लोकसभा चुनाव होने हैं और भाजपा जहां तीसरी बार मोदी सरकार बनाने का दावा कर रही है तो वहीं कांग्रेस के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन अपनी जीत का दावा कर रही है। इस बीच एक नया ओपिनियन पोल सामने आया है जिससे महाराष्ट्र में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन को झटका लगता दिख रहा है। दोस्तों, सी वोटर के सर्वे के अनुसार महाराष्ट्र
महाराष्ट्र में भाजपा गठबंधन पर कांग्रेस गठबंधन भारी पड़ सकता है। राज्य में एनडीए गठबंधन को 19 से 21 सीटें मिल सकती है, जबकि कांग्रेस अलायंस को 26 से 28 सीटें मिलने का अनुमान है। बता दें कि भाजपा गठबंधन में भाजपा एकनाथ शिंदे के गुट वाली शिवसेना और अजीत पवार के गुट वाली एनसीपी शामिल है, जबकि कांग्रेस के इंडिया अलायंस में महाराष्ट्र में कांग्रेस, उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना और शरद पवार वाली एनसीपी शामिल है। राज्य में वोट फीसदी के हिसाब से देखें तो यहाँ भी इंडिया अलायंस को 41% वोट मिलने के आसार हैं, जबकि एनडीए को 37% वोट ही मिल सकता है। पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव से तुलना करें तो यहाँ भाजपा के लिए बड़ा झटका हो सकता है। दरअसल 2019 में भाजपा और शिवसेना ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, जिसमें एनडीए को कुल 48 सीटों में 41 सीटें हासिल हुई थी, जबकि यूपीए को महज 5 सीटों से संतोष करना पड़ा था। भाजपा को 23 सीटें मिली थी, जबकि शिवसेना को 18, एनसीपी को 4 और कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट ही मिल सकी थी। वहीं एआईएमआईएम के भी एक सांसद को जीत मिली थी। तो दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि महाराष्ट्र में बड़ा झटका लगने जा रहा है एनडीए को, क्योंकि इंडिया गठबंधन ने यहां पर भाजपा की नींद उड़ा रखी है। चाहे वो बिहार हो या महाराष्ट्र हो, दोनों ही जगह लोकसभा चुनाव में एनडीए को बड़ा नुकसान हो सकता है। आपको क्या कुछ लगता है? अगर आपको भी ऐसा लगता है कि इंडिया गठबंधन जरूर सरकार बनाने में सफल होगी और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया दोस्तों, तो लाइक करके अपना समर्थन हम तक जरूर पहुंचाइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। लोकसभा चुनाव को लेकर हिमाचल में हलचल तेज, कांग्रेस आला कमान ने सीएम को दिल्ली बुलाया। जी हाँ दोस्तों, देश में होने वाले लोकसभा चुनाव के चंद महीने का वक्त रह गया है और देश भर में इसे लेकर हलचल भी नजर आ रही है। पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में भी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सियासी हलचल देखने को मिल रही है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, सभी कैबिनेट मंत्रियों, मुख्य संसदीय सचिवों, हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व प्रदेश अध्यक्षों को दिल्ली बुलाया है। 27 दिसंबर को दोपहर 12 बजे एआईसीसी दफ्तर में ये अहम बैठक हुई और इस बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। इंडिया गठबंधन की दिल्ली बैठक पर नीतीश कुमार ने तोड़ी चुप्पी, कहा मैं जरा भी नाराज नहीं, हम एकजुट हैं। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर आ रही है, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिल्ली में हुई इंडिया गठबंधन की बैठक और जेडीयू के अंदर चल रहे विवाद पर बड़ा बयान दिया। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि मैं किसी से नाराज नहीं हूं, हमारी पार्टी एकजुट है और हम नाराज नहीं हैं। हमने पहले भी मना कर दिया था कि हमको कुछ नहीं बनना है, बल्कि विपक्ष को मजबूत करना है। जल्द ही सीट शेयरिंग भी हो जाएगा। दरअसल नीतीश कुमार पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 99वीं जयंती के अवसर पर पटना के पाटलिपुत्र कॉलोनी स्थित अटल पार्क पहुंचे थे। यहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और इस दौरान सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि अटल जी से मेरे गहरे लगाव रहा है और हमने उनके साथ काफी दिनों तक साथ में काम किया है, उनके विचार से हम काफी प्रभावित रहे हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 22 दिन बीत जाने के बावजूद भाजपा मंत्रिमंडल का गठन नहीं कर पाई, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर राजस्थान मंत्रिमंडल गठन को लेकर भाजपा सरकार पर तंज कसा। उन्होंने कहा है कि 22 दिन हो गए हैं, लेकिन भाजपा सरकार राजस्थान में मंत्रिमंडल का गठन नहीं कर सकी है। प्रदेश की आम जनता अपनी समस्याओं को लेकर किसके पास जाएगी, इस पर राजस्थान के भाजपा के पूर्व अध्यक्ष सतीश पुनिया ने पलटवार किया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सक्रियता बढ़ी, जनवरी में भोपाल जाएंगे राहुल गांधी, बूथ स्तर पर संपर्क कार्यक्रम भी जल्द होगा शुरू। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों में भारी शिकस्त के बाद कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी जितेंद्र सिंह 26 दिसंबर को भोपाल में प्रदेश पदाधिकारियों, जिला कांग्रेस अध्यक्ष व प्रभारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जनवरी में भोपाल आएंगे और प्रदेश के 29 लोकसभा क्षेत्रों में से केवल एक छिंदवाड़ा में ही कांग्रेस 2019 में जीती थी। इसके बाद अब वहां पर जमकर वो प्रचार करेंगे, जिसके बाद मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस पार्टी को फायदा हो सकेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मिशन 2024 पर आरजेडी ने कसी कमर, बने 2 वॉर रूम, तेजस्वी यादव करेंगे निगरानी, रणनीति में है तगड़ा बदलाव। जी हाँ दोस्तों, आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर लालू यादव की पार्टी आरजेडी ने कमर कस ली है। चुनाव में अधिक से अधिक सीटों पर जीत दर्ज करने के लिए पंचायत से लेकर शीर्ष स्तर के नेताओं को एक्टिव कर दिया गया है। पार्टी स्तर पर अलग अलग 2 वार रूम तैयार किए गए हैं। इसमें से एक वार रूम उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव की सीधी निगरानी में काम करेगा, तो दूसरा वार रूम पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में बनाया गया है और आरजेडी की प्रमुख प्राथमिकता संगठन को मजबूत बनाना है। इसके तहत सभी विधानसभा क्षेत्रों में बूथ कमेटी बनानी है। इस दिशा में वो लक्ष्य करीब पहुंच गया है और 190 विधानसभा क्षेत्रों में बूथ कमेटी बनाकर तैयार हो
हो गई है, जबकि शेष विधानसभा क्षेत्रों में 70-80% बूथ कमेटी बन चुकी है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। महाराष्ट्र में उद्योगों को छीना जा रहा है, हमें हमेशा अपने हिंदुत्व पर गर्व है, केंद्र पर निशाना साधते हुए बोले उद्धव ठाकरे। जी हां दोस्तों, उद्धव ठाकरे ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि गुजरात को मजबूत बनाने के लिए महाराष्ट्र से उद्योग और व्यवसाय छीना जा रहा है। उन्होंने ये भी आशंका व्यक्त की है कि मुंबई और आसपास के इलाकों में बसे उत्तर भारतीय प्रवासियों को रोजगार के लिए गुजरात जाने की मजबूर होना पड़ा, और आगे बोले कि शिवसेना को हमेशा अपने हिंदुत्व पर गर्व है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक आप जरूर कीजिएगा। दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। इंडिया गठबंधन में इस फार्मूले से सीट बंटवारा करेगी कांग्रेस, लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अभियान के शंखनाद की तारीख तय। जी हां दोस्तों, कांग्रेस पार्टी विपक्षी गठबंधन की पार्टियों के साथ सीट बंटवारे को तैयार है। जयराम रमेश ने कहा कि पार्टी विपक्षी गठबंधन को एकजुट और मजबूत करने पर काम कर रही है। कांग्रेस नेता ने कहा कि 28 दिसंबर को नागपुर में है तैयार हम नाम से एक मेगा रैली होगी, और रैली के दौरान कांग्रेस लोकसभा चुनाव 2024 का शंखनाद करेगी। तो दोस्तों, है तैयार हम नाम के साथ मेगा रैली हो रही है। दोस्तों, क्या आप भी तैयार हैं मेगा रैली में आने के लिए और कांग्रेस पार्टी का समर्थन करने के लिए? तो वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कराइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। शिवसेना ने सबसे पहले दिया 1 करोड़ का दाम, रामलला को किडनैप करना चाहती है भाजपा, संजय राउत का बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको बता दें कि शिवसेना सांसद संजय राउत ने राम मंदिर और जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों को लेकर केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला। संजय राउत ने कहा कि बीजेपी रामलला के नाम पर बार बार वोट मांग रही है। रामलला देश की अस्मिता है, बीजेपी उन्हें किडनैप करना चाहती है। राउत ने दावा किया कि शिवसेना पहली ऐसी पार्टी है जिसने ट्रस्ट की स्थापना के बाद सबसे पहले 1 करोड़ रुपए का दान दिया था। उन्होंने कहा कि रामलला किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, अयोध्या की जमीन बीजेपी के नाम पर नहीं है, ये रामलला के नाम पर है, इसीलिए इस पर संभल कर राजनीति करें। तो दोस्तों, रामलला को किडनैप कर लिया गया है भाजपा द्वारा, ये बयान दिया है संजय राउत ने। कमेंट में अपनी राय बताइए, वीडियो को लाइक करके समर्थन दर्ज कराइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी पूर्व सांसद को सीएम योगी से नहीं मिलने दिया, गुस्से में गाजियाबाद डीएम को 12 नेताओं ने भेजा चाय का बेल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पूर्व सांसद डॉक्टर रमेश चंद तोमर समेत बीजेपी के 12 वरिष्ठ नेताओं को सीएम योगी आदित्यनाथ के से मिलने नहीं दिया गया। साथ ही उन्होंने अपमान का मुद्दा उठाया तो डीएम ने चाय पिलाने की बात कह दी। इससे पहले उन्हें लाइन में भी खड़ा किया गया और इस घटना से नाराज नेताओं ने डीएम को पैसे भेज दिए। जी हां दोस्तों, इन नेताओं का कहना है कि उन्होंने जब डीएम से इस पर नाराजगी जताई और इसे वरिष्ठ नेताओं का अपमान बताया तो डीएम ने कहा कि आपको पूरा सम्मान दिया और आपको चाय भी पिलाई। इस पर एक नेता ने कहा कि चाय पिलाई तो उसके पैसे ले लो। बाद में इन 12 नेताओं ने एक लेटर लिखकर डीएम को 50 रुपये प्रति चाय के हिसाब से 600 रुपये और 100 रुपये प्रति अतिरिक्त मिलकर कुल 700 रुपये लेटर के साथ भेज दिया है, और ये रुपए डीएम कैंप ऑफिस में भेजे गए हैं। हालांकि वहाँ इसे लेने से इनकार कर दिया गया और अब इन नेताओं का कहना है कि वो डाक के जरिए रुपए भिजवाएंगे। दोस्तों, एक नया रिवाज और एक सही रिवाज शुरू किया है भाजपा के नेताओं ने। आखिरकार जो चाय का पैसा है वो सरकार का पैसा है, और ऐसे ही हर चाय का पैसा अगर वो भुगतान करते रहे तो राम राज्य बहुत जल्दी आएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। भाजपा बस अड्डा तो नहीं दे पा रही और वादा एयरपोर्ट का कर रही है, अखिलेश यादव ने केशव मौर्य पर कसा तंज। जी हां दोस्तों, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर निशाना साधते हुए अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा बस अड्डा तो बना नहीं पा रही है और वादा हवाई अड्डे बनवाने के कर रही है, जनता का मजाक उड़ाना निंदनीय है। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि इस प्रकार की बयान जनता का मजाक उड़ाने जैसा है? कमेंट में बताइए, वीडियो को लाइक कीजिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जो कि मध्य प्रदेश से आ रही है। 4 लाख करोड़ के कर्ज में डूबा मध्य प्रदेश, भाजपा के वादों को पूरा करने के लिए आरबीआई के सामने फिर फैलाई झोली। जी हां दोस्तों, शपथ लेने के 2 हफ्ते से भी कम समय बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भारतीय रिजर्व बैंक से 2000 करोड़ रुपए का ऋण मांगा है। मुख्यमंत्री ने ये ऋण राज्य के खर्चों को पूरा करने के लिए मांगा है, और मुख्यमंत्री मोहन यादव का कदम ये बताने के लिए काफी है कि राज्य की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है, जो राज्य पर बढ़ते कर्ज का नया संकेत है, क्योंकि सत्तारूढ़ भाजपा ने हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों से पहले अपने वादों को पूरा करने की कोशिश में जुट गई है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार को बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने बड़े आदेश पर लगाई रोक। जी हां दोस्तों, छत्तीसगढ़ में बुधवार को हाईकोर्ट की तरफ से भाजपा की सहायक सरकार को बड़ा झटका लगा। कोर्ट ने
महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक को पद से हटाने के आदेश पर रोक लगा दी है। साथ ही उन्हें सुरक्षा मुहैया कराने के भी निर्देश दिए हैं और मामले की सुनवाई जस्टिस NK चंद्रवंशी की सिंगल बेंच में हुई। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। वसुंधरा राजे को एक और झटका देंगे सीएम भजनलाल शर्मा, दिल्ली से आएगा चौंकाने वाला फैसला। जी हां दोस्तों, राजस्थान मंत्रिमंडल विस्तार में बीजेपी एक बार फिर चौंका सकती है। वसुंधरा राजे को झटका लग सकता है। अटकलें लगाई जा रही है कि इस बार वसुंधरा राजे के समर्थकों को मंत्री नहीं बनाया जाएगा। दोस्तों, झटके पे झटका लग रहा है मध्य प्रदेश और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्रियों को। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अवैध चुनावी खर्च को लेकर बिहार में निगरानी शुरू, पैसे गिफ्ट बांटकर मतदाताओं को प्रभावित करने पर लगेगी रोक। जी हां दोस्तों, आयोग प्रत्याशियों के चुनावी खर्च की सीमा निर्धारित करता है। जनवरी 2022 से लोकसभा चुनाव लड़ने वाले हर प्रत्याशी की चुनावी खर्च की सीमा 95 लाख और विधानसभा चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी की चुनावी खर्च की सीमा 40 लाख कर दी गई थी। इसके पहले वर्ष 2020 में लोकसभा प्रत्याशी की चुनाव की खर्च की सीमा 77 लाख, वर्ष 2014 में खर्च की सीमा 70 लाख निर्धारित थी। अब दोस्तों, यहां पर आपको बता दें कि अवैध चुनावी खर्च को लेकर बिहार में निगरानी शुरू हो चुकी है। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द से पहले वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।